नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। न्यूज 80 पर सच्ची पत्रकारिता को बनाए रखने के लिए अब आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए हिम्मत बढ़ाने का काम करेगा। बहरहाल हम नजर डाल लेते हैं देश प्रदेश की सियासत से जुड़े हॉट टॉपिक पर। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो वैसे वैसे राजनीतिक दल जो है वो अपनी तैयारियों को और भी ज्यादा तेज धार देने में जुट गए हैं। वहीं इस बार का लोकसभा चुनाव किसी भी दल को लोहे के चने चबाने जैसा साबित होने वाला है। जी हाँ, उसी को देखते हुए बड़े दल छोटे छोटे दलों को साथ लाने में भी जुट गए हैं। वहीं छोटे दल अपना सियासी नफा नुकसान देखते हुए फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का भी कुछ फाइनल अभी तक नहीं हुआ है कि ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा। लेकिन उससे पहले ही आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव में 1 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया है। जी हां, इसके बाद उत्तर प्रदेश का माहौल, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश का, एकदम गर्मा गया है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय का बयान सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। राय ने लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर बताया है कि हम 1 दर्जन लोकसभा सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि हम चाहेंगे कि हमारा जिस किसी के साथ भी मोर्चा बने उसमें 1 दर्जन पार्लियामेंट सीटें जो हमारी हैं उसमें से ज्यादा सीटें हम लड़े। और देखिए, जहां एक और जयंत चौधरी जो हैं वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर चर्चाएं सियासी गलियों में तेज हैं, वहीं अचानक से ये बयान सामने आ जाने से अपने आप में ही कई तरीके के सवाल खड़े कर देता है। और गौर करने वाली बात यह है कि आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने समाजवादी पार्टी गठबंधन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखिए, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव लड़े थे, उस समय हमारे दल की मान्यता भी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसमें राष्ट्रीय लोकदल की मान्यता भी चली गई है। सपा से गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उस चुनाव में हमारी सीटें भी प्रभावित हुई और हमारा वोट प्रतिशत भी घट गया है। यानी कि जो खबरें हैं, भले ही वो पूरी तरीके से सत्य ना हो, लेकिन पार्टी के अंदर टीस तो अभी भी है, दिल तो राष्ट्रीय लोकदल का अभी भी दुखा है। पहले आप वो बयान सुनिए एक बार, फिर उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने समझौता बनाए रखने के लिए और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन के लिए अपनी सीटों को भी गंवा दिया और अपनी सीटें जो जीतने वाली थी उनको भी अपने सहयोगी दलों को छोड़ दिया था। हालांकि उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि अलीगढ़ और मथुरा के क्षेत्र में हमारे जो जीतने वाले कैंडिडेट थे वो भी हार गए और मतदाता गठबंधन के खिलाफ आक्रोश में हो गए। इसलिए मैंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में हमारे लिए चिंता की बात है और चिंतन की बात है कि हमें उत्तर प्रदेश में कैसे प्रादेशिक दल की हमारी मान्यता बरकरार हो जाए। इसलिए मैंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम 1 दर्जन लोकसभा सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत करके हम पुनः उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त दल की स्थिति में आ जाएं। इसलिए हमने कहा है कि पिछले विधानसभा में हमको उतना फायदा नहीं हुआ जितने हमारे सहयोगी दल के को फायदा हुआ, अखिलेश जी को फायदा हुआ, समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ। वो 111 पर पहुंच गए। हमें भी कुछ फायदा हुआ, लेकिन हमारी जो दल की मान्यता थी, अगर हमारी जो तैयारी थी और जितनी सीटों पर हमारी मांग थी, हमारी पार्टी के उम्मीदवार लड़े होते तो हमारी मान्यता नहीं छीनी जाती, हमारी मान्यता बरकरार रहती। तो हमने इसी संदर्भ में कहा था कि पिछले चुनाव में हम लोगों ने लड़ा था और समझौते का पालन किया, अपनी सीटें गंवा करके भी समझौता को बनाए रखने की कोशिश किया। हालांकि हमारे दल में काफी असंतोष हुआ। अब देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव में एक बड़ा फ्रंट और मोर्चा बने तो उसके लिए
आरएलडी तैयार है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल इस बार समझौते में 1 दर्जन लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा बना रही है। बात साफ है, इस बार रालोद जो है वो शहीद नहीं होगी। कड़ा रुख इस बार पार्टी अपना रही है और इसी के साथ ही सीना ठोक कर दावा कर रही है अपनी सीटों के लिए, अपना हक मांग रही है। अब शायद सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव को आने वाले दिनों में बड़ा झटका लगने के आसार इस बयान के बाद दिखाई दे रहे हैं कि अगर बात नहीं मानी रालोद की तो नुकसान हो सकता है। अब यूपी में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल अखिलेश यादव से पल्ला झटक सकते हैं, क्योंकि जो नुकसान आरएलडी को हुआ है उसे आरएलडी भुला नहीं पा रही है। बहरहाल रिपोर्ट पर आपकी क्या राय होगी? रामाशीष राय जो है, बयान उनका सुना आपने, उस पर क्या राय है आपकी, वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।